सच क्या है बताओ मुझे, कहते हुए शीतल ने हाथ जोड़ लिए। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। इतना कुछ सुनने के बाद भी वो औरत कुछ नहीं बोली और बस चुपचाप खड़ी रही। उसे इस तरह चुप देखकर शीतल को गुस्सा आ गया। शीतल ने तेज आवाज में कहा, देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपनी परेशानी कह सकूं। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। शीतल के इतना कहने पर भी वो औरत कुछ नहीं बोली। अब उसने ठान लिया था कि उसे सच पता चले या ना चले, उस औरत का चेहरा वो देख कर ही रहेगी। ठीक है, अगर तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं यह चेहरा देख कर ही रहूंगी। इतना कहते हुए शीतल उसकी ओर बढ़ने लगी। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वह औरत खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। शीतल ने जैसे ही उसका घूंघट उठाने की कोशिश की, वैसे ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर पीछे देखा, वहां त्रिपाला खड़ी थी। उसको देखते ही शीतल की जान में जान आई। वह आवेश में आकर बोली, कितना समय लगा दिया आपने यहाँ तक आने में। देखिए ना, यह वही दुल्हन है जो कल रात मेरे कमरे में आई थी और फिर भाग गई। आप ही इससे पूछिए कि इसने मेरा रूप क्यों लिया हुआ है और कल रात यह मेरे कमरे में क्या कर रही थी। कौन बहुरानी? हम किससे क्या पूछे? क्या हुआ है आपको? हम कब से आपको आवाजें दे रही हूं, लेकिन आप है कि अपनी ही दुनिया में खोई है। अब जल्दी चलिए, मालकिन आपका इंतजार कर रही होगी। त्रिपाला की आवाज से लग रहा था कि उसे शीतल की बातें सुनकर हैरानी नहीं हुई। आप भी क्या बात करती हैं त्रिपाला काकी? यह देखिए, यह रही वो औरत। इतना कहते हुए जब शीतल आगे की ओर देखती हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां कोई औरत नहीं थी। उसने अपने आसपास देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो अभी भी अपने कमरे के बाहर ही खड़ी थी। अभी तो मैं आपसे बात कर रही थी दीवार की नक्काशी के बारे में। शीतल ने यह जानने के लिए कि उसने त्रिपाला से बात की भी थी या नहीं, पूछा। कौन सी नक्काशी और कौन सी बात? जब से आप कमरे से बाहर निकली है तब से आप मूर्ति बनकर खड़ी है और हम चिल्ला चिल्ला कर आपको जगाने की कोशिश कर रही थी। हमारा तो गला ही दर्द करने लगा है अब। त्रिपाला ने जवाब दिया। तो हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई? शीतल ने हैरानी जताई। नहीं, कोई बात नहीं हुई। अब हमें चलना चाहिए। त्रिपाला की आवाज में आदेश था। अब शीतल के पास कहने को कुछ बचा नहीं था। उसने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगी तो त्रिपाला ने उसे संभाल लिया। शीतल बेहोश थी। त्रिपाला उसे थामे खड़ी थी कि वहां पर राधा आई। उन्होंने शीतल की ओर देखा और फिर त्रिपाला से पूछा, क्या लगता है तुम्हें इस बार काम होगा या नहीं? काम शुरू तो कर दिया है, उम्मीद है कि इस बार हमें सफलता मिलेगी राधा, त्रिपाला ने कहा। इतना सुनकर राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शीतल अभी भी बेहोश थी। उसे कल रात से लेकर अब तक की घटनाओं के सपने आ रहे थे कि कैसे उसने इस घर में अपना पहला कदम रखा था, कैसे उसे 8 दिन तक अपने कमरे में अकेले रहने के लिए कहा गया, कैसे उसने एक घूंघट वाली दुल्हन का पीछा किया था, कैसे उसे हवेली में दुल्हन होने का भ्रम हुआ और राधा ने कैसे उसे त्रिपाला के साथ रहने के लिए कहा था।
कैसे सुबह तैयार होते हुए एक परछाई दिखाई दी, कैसे अपने कमरे में उसने त्रिपाला को देखा। उन दोनों की बातचीत और फिर कमरे से निकलकर दीवार का वो चित्र दिखाई देना, फिर एक आवाज के साथ उसका चलते चले जाना और फिर ज्वालामुखी में गिरने से बचाने के लिए एक औरत का उसका हाथ पकड़ लेना और फिर उसका पीछे पलटकर देखना। लेकिन यह क्या, इस बार उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था। शीतल ने वो चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उसी का था। वो चीख कर उठ बैठी। पसीने में तरबतर शरीर, बेकाबू हो चुकी धड़कनें, तेज चलती हुई सांसें उसकी हालत बयां करने के लिए काफी थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने उस घूंघट के पीछे अपना ही चेहरा देखा था। कुछ देर बाद जब उसकी हालत ठीक हुई तो उसने महसूस किया कि उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और आंखें भारी हो रही थी। उसने अपने आसपास देखा तो उसके पलंग के पास राधा, त्रिपाला और शेखर खड़े हुए उसकी ओर ही देख रहे थे। शीतल ने सबको देखते ही सिर पर पल्लू ढकने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो पीछे की ओर गिरने लगती हैं कि तभी शेखर आकर उसे सहारा देता है। राधा चेहरे पर चिंता का भाव लिए शीतल के पास आती हैं और उसके सिरहाने बैठते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछती है, अब कैसा लग रहा है बहुरानी? जी पहले से बेहतर लग रहा है। शीतल अपने सिर दर्द को छुपा गई थी। उसे वैसे ही शेखर को कमरे में देखकर खुशी के साथ साथ कुछ अजीब भी लग रहा था। ठीक है, तुम आराम करो, राधा खड़े होते हुए बोली। फिर उन्होंने शेखर की ओर देखते हुए कहा, अबू का ध्यान रखना शेखर, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कहलवा देना। ठीक है मां, शेखर नजर नीची कर कहता है। इतना सुनते ही त्रिपाला और राधा बाहर की ओर चल देती हैं। शेखर शीतल की ओर मुड़ता ही है कि तभी त्रिपाला और राधा शेखर की ओर देखती हैं और राधा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। क्या शीतल दुल्हन का रहस्य समझ पाएगी? क्या त्रिपाला और राधा की हकीकत जान पाएगी? जानने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।